देश में आग लगी है। हाँ, पूरे देश क्यों? में आग अरे मत बोलिए ऐसा आप, क्या इसके ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। मेन ये है कि जो रूमर्स है उसके चलते ज़्यादातर लोगों को सीए के बारे में नहीं मालूम है, अफवाहें जो आ रही हैं, जबकि साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी इंडियन मुसलमान है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ के मुसलमान भी सोचते हैं कि उनको निकाला जा रहा है। तो क्या रूमर्स दूर करने की ज़रूरत है या नहीं? सरकार ये क्यों नहीं कह देती कि आसाम में जो एनआरसी हुआ है, जो 5,40,000 जो बंगाली हिंदू हैं, आप उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं सीएए के ज़रिए, और जो 5 लाख मुसलमान हैं उनको नहीं देंगे आसाम में आप? ये रूमर है, सच्चाई है? सरकार बताए। उन्हीं का फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा कहता है कि जो बंगाली हिंदू का नाम नहीं है आसाम में, उनको CAA से हम सिटीजनशिप दे देंगे। फिर क्या है? ये रूमर है। ये रूमर कौन क्रिएट कर रहा है? आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप मज़हब के नाम पर कानून बनाते हैं और फिर आप बोलते हैं, शिकायत भी करते हैं। गलती आप करते हैं और पूरा माहौल आप बनाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आग लग रही है सभी जगह पूरे स्टेट्स में, तो क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे? आप गलत कह रहे हैं। ऑनरेबल MOS स्टेट जनाब किशन रेड्डी ने कहा कि सिर्फ 2 ही स्टेट में गड़बड़ हुई, पूरा देश अमन में है। नहीं कहा उन्होंने क्या कहा कि लखनऊ में हुई, बेंगलुरु में हुई। तो होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने कहा यकीनन हम कंडेम करते हैं जो वायलेंस हुआ है, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो बेंगलुरु में हो, चाहे वो लखनऊ में हो। और हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि प्रोटेस्ट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर वायलेंस को कंडेम करना सबको पड़ेगा। वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। वायलेंस क्यों होना चाहिए? वायलेंस हरगिज़ ना हो। और अगर हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमको देश को बचाना है, देश की रूह को बचाने का है, देश के संविधान को बचाने का है, और हमारे देश के जो आज़ादी के मुजाहिदीन हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, जौहर बरदरान हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, इनकी अगर लेगेसी को बचाने का है तो इन्होंने हमको कैसे आज़ादी दिलाई? नॉन वायलेंस जरिए दिलाई। और इनको नाम को अगर ज़िंदा रखने का है तो हमको वायलेंस को कंडेम करना पड़ेगा, मगर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। वायलेंस होगा तो फिर हम तो गलत काम कर रहे हैं, ये कंडेमनेबल है। कल आप भी MIM की तरफ से यहाँ पर हैदराबाद में कर रहे हैं, तो क्या समझाने की कोशिश करेंगे आपके आवाम को यहाँ पर? हम यही बताएंगे कि ये जो कानून बनाया गया है, शहरियत तरमीमी बिल का जो कानून बनाया गया है CAA का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ब्लैक कानून है, और इस कानून को NRC से देखना बेहद ज़रूरी है। और NRC का काम तो शुरू हो चुका है NPR के ज़रिए। अब आपके घर पे आके जब NPR होगा, उसका क्वेश्चनेयर की कॉपी मेरे पास है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि प्रसाद भोसेकर के घर में कितने लोग रहते हैं, और जब उतने लोग रहते हैं उनके पास पासपोर्ट है या नहीं। अब देश के होम मिनिस्टर खुद बता दें कि देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है। 4%, 10%, 15%। NPR के ज़रिए क्या करेंगे आप उनको डाउटफुल में डाल देंगे। फिर जब NRC होगा तो और उसमें तमाशा हो जाएगा। सरकार ये कर रही है ना, इसीलिए तो सब लोग फिक्रमंद हैं। पहले तो देश के बारे में फिक्रमंद है कि ऐसा आपने काला कानून बनाया मज़हब की बुनियाद पर, ये खुद गलत है। लेकिन आप एक संदेश देना चाहेंगे सर, क्योंकि आपकी बात यकीनन मैं आपने अच्छा सवाल किया। मैंने हमेशा वायलेंस को कंडेम किया। हम तो अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ आप प्रोटेस्ट करिए, मगर उस वायलेंस को कंडेम करिए। खामोश मत रहिए, मगर तशद्दुद को होने मत दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रोटेस्ट को कामयाब होना है तो उसको नॉन वायलेंट रखना बहुत सबकी ज़िम्मेदारी है। और इतने लोग जब आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, और जहाँ पर वायलेंस की बात आती है तो आपको और हमको और पूरी देश की जनता को, आवाम को, जामे मिलिया में मिनाजुद्दीन को मारकर उसकी आँख को, एक आँख चली गई उसको कंडेम करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मासूम बच्चा, उसके हाथ को एम्पुटेट करना, उसको कंडेम करना चाहिए। जो कुछ बिल्कुल वो भी कंडेम होना चाहिए।
जो कुछ जामिया में लाइब्रेरी में अंदर घुसकर टीयर गैस फेंका गया उसको कंडेम होना चाहिए। बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर उनसे बदतमीज़ी की गई उसको कंडेम करना चाहिए। हर वायलेंस को कंडेम करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर।